वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ और हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से खबरें इस किस्म की गर्दिश कर रही थी। बहुत सारे सहाफ़ियों की जानिब से दावा भी किया गया था कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और ईद के बाद को बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। अलबत्ता उस बड़ी पेशरफ्त के हवाले से कोई वाज़े नहीं बताया गया था कि किस किस्म की, क्या बानी पीटीआई की रिहाई भी हो सकती है इस बड़ी पेशरफ्त के हवाले से। अब यह खबर सामने आई है कि पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान रवाबित रुकने की वजूहात सामने आ गई हैं। रवाबित रुक चुके हैं। पीटीआई के एहतजाज की वजह से भी पेशरफ्त नहीं हो पा रही। अमेरिका में एहतजाज की वजह से हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के संजीदा हल्के सख्त इस हवाले से नाराज हैं। इस पर भी बात करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब, आज गो के उन पे 8 मुकदमात हैं। एक अहम मुकदमे में आज उन्हें जमानत मिली है। कुछ दीगर मुकदमात हैं जिनमें 9 मई के हवाले से, इसमें भी पीटीआई के अहम रहनुमा है, बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब है, शुएब शाहीन है, जिन्हें मुकदमात से बरी कर दिया गया है। फैसल अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल बीट की रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट भी आप देखते हैं। फैसल, इत्तलात क्या हैं? अब कहा जा रहा है कि वो जो मुज़ाकरात जिनका दावा किया जा रहा था, जिस बुनियाद पे बाज़ तजियाकार कह रहे थे कि ईद के बाद कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, वो मुकम्मल तात्तुल का शिकार है। और उसकी वजह यही है जो ज़राए से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर खबरें चल रही हैं, चूँकि अमेरिका में एहतजाज किया गया है पीटीआई की जानिब से और मुल्क के अंदर दोबारा एहतजाज की कॉल दी है, इस वजह से। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वक्तन फवक्तन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ तहरीक इंसाफ की बातचीत होती रहती है और ये माजी में भी ऐसा होता रहा है जब बानी पीटीआई अटियाला जेल के अंदर हैं, लेकिन वो यहाँ पर बैरिस्टर गौहर हों या फिर अली अमीन गंडापुर साहब हों, इन दो लोगों के साथ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की इनडायरेक्टली तौर पर बातचीत जो बानी पीटीआई के साथ है वो होती रहती है। वो हमारे पास इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं कि जब 26 नवंबर का एहतजाज किया जा रहा था तो उससे पहले हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर की रात को जो है वो तकरीबन 11:30 के बाद भी अडियाला जेल के अंदर मुलाकात करवा दी जाती है और वहां पर जो चीजें होती हैं वो बानी पीटीआई के सामने रखी जाती हैं। जाहिर है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का ही एक नतीजा होता है। तो आज जो दो पेशरफ्त हुई हैं, एक पेशरफ्त तो ये हुई है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनकी एक मुकदमे के अंदर जमानत हुई है और एक मुकदमा था जो कि एहतजाज के हवाले से था, जिसमें बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन और दीगर तहरीक इंसाफ के 4 जो मेंबरान थे, जिसमें शिबली फराज भी मौजूद थे, उनको इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया है। अब जहां तक बातचीत है कि क्या ये किसी मुज़ाकरात का नतीजा है या मुज़ाकरात की तरफ कोई पेशरफ्त है या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर का एक जो है वो इशारा दिया गया है, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के मुकदमात की जहां तक बात है तो अभी उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जिनके अंदर प्रोसिक्यूशन ने अपना चालान भी जमा नहीं करवाया। अगर एक मुकदमे के अंदर जमानत हो गई है तो और भी लातादाद शाह महमूद कुरैशी पे 9 मई के हवाले से ऐसे मुकदमात हैं जिनके अंदर उनकी जमानत नहीं हो रही, जिनके अंदर प्रोसिक्यूशन जो है वो केसेस को डिले कर रही है। इसमें जो बातचीत का बराह रास्त तौर पर नतीजा है वो उसका नतीजा नहीं है। दूसरा, जैसे आपने बात की कि ईद से पहले बातचीत चल रही थी और वो बातचीत हमने देखी कि जो बैरिस्टर गौहर हैं उनके बयानात हमारे सामने हैं। बैरिस्टर गौहर की बराह रास्त तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें और फिर अली अमीन गंडापुर साहब। तो जो आपने ये नुक्ता उठाया कि तहरीक इंसाफ ने जो मेन अस्करी क़यादत है उसके खिलाफ अमेरिका के अंदर एहतजाज किया, तो जाहिर है तो हो नहीं सकता कि यहाँ के जो लोग हैं, जो सीनियर क़यादत है वो तो डिनाई कर रही है कि पीटीआई का उससे कोई तल्लुक नहीं है। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर यही सवाल अली अमीन गंडापुर से पूछा, यही सवाल हमने अलीमा खान साहिबा से पूछा, तो उन्होंने इस चीज को डिनाई कर दिया कि नहीं, तहरीक इंसाफ के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो तहरीक इंसाफ जितनी भी चीज को यहाँ पर डिनाई करती रहे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है मेन अस्करी जो क़यादत है उसके खिलाफ। तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं ना कहीं पर बातचीत हो रही हो या कोई हमने ऐसी ढील हमें होती नजर दिखाई नहीं दे रही। बानी पीटीआई के जो मेन जमानत के केसेस हैं वो जमानत के केसेस इतने डिले हो रहे हैं कि आज तकरीबन 1 माह से ज्यादा हो चुका है कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान की जो जमानत का नोटिस है, नैब को नोटिस हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया। तो ये डिलिंग टैक्टिक्स हैं। अगर कोई बातचीत चल रही होती तो यकीनन वो इन मुकदमात के थ्रू हमें नजर आती कहीं ना कहीं पर। और आप समझते हैं कि गंडापुर साहब की फ्रस्ट्रेशन भी जो बज़ाहिर नज़र आती है कि वो कल उन्होंने एक अहम बयान दिया था कि हमें दीवार से लगाया जाएगा तो असम्बलियाँ भी तोड़ी जा सकती हैं, शायद ये उसी का नतीजा है कि मुज़ाकरात जो बातचीत इनडायरेक्टली सही जो थोड़ी बहुत शुरू हुई थी अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। देखें, 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने जो खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवाना है तो उसमें
बानी पीटीआई ने वाजे अली अमीन गंडापुर साहब को हिदायत दे रखी है कि जब तक वो पास अप्रूव नहीं करवाएंगे बानी पीटीआई से, तब तक जो है वो बजट वहां का पास नहीं हो सकता। तो एक तो उनको ये हिदायत है, फिर जाहिर है एक सूबे के हेड होने के नाते अली अमीन गंडापुर साहब पर यह भी प्रेशर है कि उन्होंने सूबा चलाना भी है और बजट भी किसी तरीके से पास करवाना है। तो वो आप उसको एक धमकी के तौर पर ले सकते हैं, या एक आप इस नुक्ते की नजर से ले सकते हैं कि प्रेशर कहीं ना कहीं अली अमीन गंडापुर साहब क्रिएट कर रहे हो। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि कहीं ना कहीं पर इस टाइम बातचीत हो रही हो। देखें, या तो बातचीत हो रही हो तो जब जुमेरात के दिन जब मुलाकातों का दिन होता है तो बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं करवाई जाती, और स्पेशल जो है वो बजट के हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने बानी पीटीआई से मुलाकात करवानी है, वो मुलाकात को तो आज तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं, किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हो रही होती कहीं ना कहीं पर, तो हमें नजर आता कि किसी ऐसे नुमाइंदे की मुलाकात करवाई जा रही है, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब हों, जैसे बैरिस्टर गौहर साहब हों, तो हमें कुछ चीजें नजर आती। मेरा नहीं ख्याल कि कहीं ना कहीं पर जो है वो बातचीत इस वक्त जारी है। और सबसे बढ़कर मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच सुन रहा है और बराह रास्त ताल्लुक है उससे बानी पीटीआई का और तहरीक इंसाफ का, तो हमें कोई चीज ऐसी अदालती महाज के ऊपर या सियासी महाज के ऊपर, या हम कहें कि अडयाला जेल में जो मुलाकातों का सिलसिला है वहां से कोई ऐसा इशारा हमें नहीं दिखाई देता कि तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बर्फ पिघल रही हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि किस तरह जो मुज़ाकरात रुकने की खबरें आ रही हैं कि कोई ईद से पहले कोशिश की गई थी के हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो इस्टेब्लिशमेंट से हों या हुकूमत से हों, बात आगे बढ़े। इन मुज़ाकरात की नौइयत क्या थी, किस किस्म के मुज़ाकरात थे, किस हद तक बात हुई थी, ज़ाहिर है ये चीज़ें अभी वाज़ेह नहीं हैं। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि उनका सिलसिला उस वक्त रुक गया है जब अमरीका के अंदर एहतजाज किया है पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों ने। और पीटीआई ये कहती तो है हमारा उनसे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन्हें डिसओन भी नहीं किया जाता पूरी तरह। ज़ाहिर है उसमें मुख्तलिफ पीटीआई के माजी में जो आम ओहदों पर रहनुमा थे वो भी शामिल थे। फिर पाकिस्तान के अंदर भी तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई, सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई बानी पीटीआई की जानिब से। गंडापुर साहब वज़ीर आला KPK, उनकी जानिब से कहा गया कि वो असम्बलियाँ भी तहलील कर सकते हैं KPK के हवाले से, जिससे लगता है फैसल अब्बास हमें बता रहे थे कि मुज़ाकरात के हवाले से बैकडोर जो बातचीत की कयास आराइयाँ किया जा रही थी उसमें कोई सदाकत नहीं है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।